बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद अमीर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसके कंटेंट्स हैं ओवरव्यू ऑफ ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसके कंपोनेंट्स, एंटिटीज़ और उसकी टाइप्स के बारे में जानेंगे, एट्रीब्यूट्स और उसकी टाइप्स के बारे में जानेंगे, रिलेशनशिप और उसकी टाइप्स, और आखिर में हम लोग देखेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के कुछ नोटेशंस हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ईआर मॉडल यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या चीज़ है। ये एक ऐसा हाई लेवल डाटा मॉडल है जिसको हम लोग डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए डेवलप करते हैं। इसमें करते क्या हैं कि हमें एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा मॉडल है जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर हम लोग रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी पर्सन, प्लेस, किसी चीज़ का नेम, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग एंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। एंटिटी में कन्वर्ट करने के बाद उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे और आखिर में हम लोग क्या करेंगे, उन एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे, यानी एक ऐसी डायग्राम बना देंगे, एक ऐसा पिक्चोरियल फॉर्म दे देंगे जिसमें डिफरेंट एंटिटीज़ के डिफरेंट इंस्टांसेस किस तरह से को रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और किस तरह से सिस्टम का फ्लो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ हो रहा है। यानी कि ऐसी पिक्चोरियल फॉर्म है जो ये डिनोट करती है आया किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में फ़्लो बयान करता है, क्या है कि इसका डाटा का फ़्लो कैसा है, और इसको डिज़ाइन करना बड़ा इजी है हमारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें कि हमें एक स्कूल का एक डेटाबेस डिज़ाइन करना है जिसमें स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है। क्योंकि अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, जो एंटिटी होती है वो कुछ किसी भी चीज़, पर्सन, प्लेस, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं, उसका नेम होता है, वो इसे हम लोग एंटिटी कहते हैं। और हर एंटिटीज़ की जितनी भी खूबियाँ होती हैं, प्रॉपर्टीज़, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हम लोग एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं। यहाँ स्टूडेंट एक नेम जो है वो एंटिटी है, इसके एट्रीब्यूट्स, उसकी आईडी, उसका नेम, उसका एड्रेस और उसकी एज, ये क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और इन एट्रीब्यूट्स को फिर हम लोग क्या करते हैं, आपस में किस तरह से रिलेशनशिप बनाते हैं, किस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं। इस तरह के डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, ईआर डायग्राम कहते हैं। ईआर मॉडल के कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट्स एंटिटी, दूसरा कंपोनेंट्स एट्रीब्यूट्स और थर्ड कंपोनेंट्स रिलेशंस है। अब उसमें देखेंगे एंटिटीज़ क्या हैं। एक सिंपल एंटिटीज़ होती है और एक वीक एंटिटीज़ होती है, इसके बारे में देखेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जिसमें की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं, मल्टी वैल्यूज और ड्राइव एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे। और इस तरह से रिलेशन के बारे में जानेंगे, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many रिलेशनशिप क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग तफसील से देखते हैं। सवाल देखते हैं एंटिटीज़ क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन, प्लेस का नाम एंटिटी है और इसको हम लोग रेक्टेंगल की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, कुछ भी एंटिटी हो सकता है। जिसमें एक डिपार्टमेंट है वो भी एंटिटी है, एम्प्लॉय वो भी एंटिटी है। अब दो एंटिटीज़ का आपस में रिलेशन क्या है, उसको हम लोग उसको हम लोग डायमंड शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से एम्प्लॉयज़ वर्क फॉर डिपार्टमेंट्स, ये यानी दो एंटिटीज़ के दरमियान आपस में एक रिलेशनशिप बताया गया, उसको मज़ीद भी डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट है वीक एंटिटी क्या है। वो एंटिटी जो अपने आप इट्स सेल्फ एग्जिस्टेंस ना रख सके, उसको हम लोग वीक एंटिटी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एक ऐसी एंटिटी जो कि किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड कर रही है, उसको हम लोग वीक एंटिटी कहते हैं। इस उसमें ये भी बयान किया गया है, द वीक एंटिटी डज नॉट कंटेन एनी एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ऑन, इसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स नहीं होते। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डबल रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से लोन है, एक प्रॉपर एंटिटी है, और एक इंस्टॉलमेंट के अपने कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ये जो इंस्टॉलमेंट है तो एंटिटी, बट ये डिपेंड करते हैं लोन एंटिटी के ऊपर।
लोन एंटिटी जिसे हम लोग एंटिटी या फिर स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं, और इंस्टॉलमेंट को वीक एंटिटी कहा जाता है। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं? किसी भी एंटिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट कहते हैं, और इसको हम लोग इलिप्स या ओवल शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, उसका आईडी, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, ये क्या हैं? ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं जो उस एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ या एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें सबसे पहले की एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एक ऐसा एट्रीब्यूट जो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी एंटिटी की, उसको हम लोग की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इसे प्राइमरी की भी कहते हैं, यानी की का मतलब वैल्यू है, प्राइमरी वैल्यू से मुराद या प्राइमरी की से मुराद उसका एक खास प्रॉपर्टीज़ है। इस तरह से एक स्टूडेंट है, उसका फ़ोन नंबर भी एट्रीब्यूट है, एज भी एट्रीब्यूट्स है, नेम भी है, बट उसका जो आईडी से मुराद उसका जो रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, इन सब में से वो क्या है? एक मेन करेक्टरिस्टिक्स है, मेन प्रॉपर्टी, इसको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। और उसको लिप्स शक्ल के अंदर जो लिखते हैं, राइट करते हैं, उसे अंडरलाइन कर देते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एक ऐसा एट्रीब्यूट्स जो कि एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे मुश्तमिल हो। एट्रीब्यूट दैट कंपोज ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। और इसको हम लोग इलिप्स की शक्ल में तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, लेकिन ये आपस में किसी से फर्दर इंटरकनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल नेम, नेम एक क्या है? एट्रीब्यूट है, बट नेम के जो पार्ट्स हैं, फर्दर जो इसके कंपोनेंट्स हैं जिससे ये मिल के बना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट। एक ऐसे एट्रीब्यूट्स कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहते हैं जिसमें नेम में फर्स्ट नेम भी आता है, मिडिल नेम भी आता है, लास्ट नेम भी आता है। मिडिल, फर्स्ट, लास्ट, ये जो नेम है ये कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कि ये क्या है? कंपोनेंट्स है, जो कि कौन सी इसको एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और नेम को। और ये जो नेम है ये कंपोजिट एट्रीब्यूट्स जो कि फर्दर डिवाइडेड हुआ है। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी मोर देन वन वैल्यूज़ हों। कंपोनेंट से नहीं बात करें, वैल्यूज़ की बात करें, इसे हम लोग मल्टी वैल्यूज़ भी कहते हैं। और इसको डबल इलिप्स या डबल ओवल में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैव मोर देन वन फ़ोन नंबर्स, स्टूडेंट के एक से ज़्यादा नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या? फ़ोन नंबर एक एट्रीब्यूट है, बट उसकी वैल्यूज़ दो हो सकती हैं, एक फर्स्ट फ़ोन नंबर, एक सेकंड फ़ोन नंबर, ये दो वैल्यूज़ को मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स एक ऐसा एट्रीब्यूट्स जिसे हम लोग किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव करें, एक्सेस करें, रिट्रीव करें, उसको हम लोग डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जिसे डैश्ड इलिप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अ पर्सन चेंजेस ओवर टाइम एंड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर एट्रीब्यूट्स लाइक डेट ऑफ बर्थ। अब किसी इंसान की जो एज है वो चेंज होती रहती है। डेटाबेस के अंदर जब हम लोग रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे एंटिटी स्टूडेंट्स के साथ, तो उसमें हम लोग एज पुटअप नहीं करेंगे, उसका रोल नंबर, नेम और उसके बाद बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हम लोग एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी एज को रिट्रीव कर सकते हैं। ये जो एज है एट्रीब्यूट ज़रूर है किसका? स्टूडेंट्स का, बट ये जो एट्रीब्यूट्स है ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स कहते हैं, क्योंकि इसको किसी दूसरे एट्रीब्यूट से हम लोग डिराइव करते हैं, जो कि डेट ऑफ बर्थ से हम लोग इसको फाइंड आउट या कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होते हैं? रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनके दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट मोर देन वन एंटिटीज़ के दरमियान, और इसको हम लोग डायमंड की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों एंटिटीज़ हैं, दो एंटिटीज़ के दरमियान आपस में जो रिलेशनशिप है, आपस में जो रिलेशन है, और उसको डायमंड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब टीचर्स क्या करता है? टीचर टीच स्टूडेंट्स। अगर इसको हम लोग ओल्ड देखें, स्टूडेंट्स टीच बाय अ स्टूडेंट, बाय अ टीचर, सॉरी, स्टूडेंट्स टीच बाय अ टीचर, यहाँ पर टीचर टीच टू स्टूडेंट्स। ये जो दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप है या रिलेशंस है, ये एक इसका थर्ड कंपोनेंट है, ये आ जाएगा। अब इसकी भी टाइप्स हैं। वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप क्या है?
When only one instance of entity is associated with the relationship, then it is known as one to one relationship. किसी entity का एक इंस्टेंस मतलब किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट या मेंबर, उसको हम लोग इंस्टेंस कहते हैं। तो एक एंटिटी का एक इंस्टेंस उस एंटिटी या दूसरी एंटिटी के एक इंस्टेंस के साथ आपस में क्या हो, कोरिलेट हो, रिलेशनशिप क्रिएट करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a female can marry to one male and a male can marry to one female। यानी फर्स्ट एंटिटी और सेकंड एंटिटी के दरमियान दोनों वे से देखें, दोनों बाई डायरेक्शन से देखें, तो जस्ट एक तरह का रिलेशनशिप क्रिएट हो, यानी फीमेल मैरिड टू मेल और मेल मैरिड टू अ फीमेल, दोनों मेल और फीमेल के दरमियान जस्ट वन टू वन का रिलेशनशिप है। इस तरह का रिलेशनशिप हम लोग इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। वन टू मैनी रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब है, एक एंटिटी का एक इंस्टेंस जो कि लेफ्ट साइड पे हो और दूसरी एंटिटी जो कि राइट साइड पे, उसके बहुत ज़्यादा या एक से ज़्यादा इंस्टेंस के दरमियान आपस में रिलेशनशिप बनाए, तो उसको वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट कैन इन्वेंट मैनी इन्वेंशंस बट द इन्वेंशन इज डन बाय द ओनली स्पेसिफिक साइंटिस्ट। हम लोग दोनों में से देखेंगे, साइंटिस्ट इन्वेंट्स मैनी इन्वेंशंस but many invents by a single scientist। many to one relationship, इसमें क्या होगा, एक एंटिटी का एक इंस्टेंस जो कि लेफ्ट साइड पे होगा, उसके बहुत ज़्यादा इंस्टेंस का रिलेशनशिप राइट साइड की एंटिटी के जस्ट सिंगल इंस्टेंस के साथ वो रिलेशनशिप बनाएगा। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट इनरोल्स for only one course but a course can have many students। यानी स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा कोर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, यानी बहुत सारे, यूँ कह सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, यानी एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद एक कोर्स को इनरोल कर सकती है। बट जो कोर्स होगा कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स, वो एक स्टूडेंट से, यानी एक स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट्स में भी वो इनरोल कर सकते हैं। मैनी टू वन, यानी कोर्स आपका एक है, उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, एक एंटिटी के बहुत सारे इंस्टेंस और दूसरी एंटिटी के बहुत सारे इंस्टेंस के दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करने को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय कैन असाइन बाय मैनी प्रोजेक्ट्स, एक एम्प्लॉय को बहुत सारे यानी जो हैं प्रोजेक्ट्स असाइन हो सकते हैं। और ऑल्ड देखें, एंड प्रोजेक्ट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज़, और एक प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। लेफ्ट साइड अगर एंटिटीज़ का रिलेशन देखना हो तो राइट साइड पे देखते हैं, और राइट साइड का तो लेफ्ट साइड पे देखते हैं। नेक्स्ट है इसकी नोटेशंस। डेटाबेस कैन रिप्रेजेंट द सिंगल यूजिंग द नोटेशन, वो नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वन टू वन है, वन टू वन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिंगल लाइन लगा देते हैं। वन टू मैनी, लेफ्ट साइड पे सिंगल एक बार लगा देते हैं, और राइट साइड पे हम लोग क्या करते हैं, मैनी का हम लोग निशान यानी 3 निशान लगा देते हैं। आगे है मैनी, मैनी की मेन राइट साइड पे कोई नहीं, लेफ्ट साइड पे एक से ज़्यादा हैं। वन और मोर, वन आर का मतलब एक या एक से ज़्यादा हैं, तो एक के लिए एक बार लगाते हैं और एक से ज़्यादा के लिए वो इस तरह से यानी पंजा टाइप जो है वो निशान लगा सकते हैं। और वन एंड ओनली वन, जब ये जस्ट एक मैंडेटरी आ जाए तो उसके लिए 2 डबल लाइन जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। 0 और 1 ऑप्शन, 0 के लिए जस्ट वो 0 लगा दें और 1 के लिए सिंगल। 0 और मैनी, मैनी के लिए मोर देन 1 और 0 के लिए। तो प्रोजेक्ट राइट साइड पर एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले कंपनीज और एम्प्लॉयज़ के दरमियान रिलेशनशिप है। एम्प्लॉयज़ वर्क इन अ सिंगल कंपनी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का जो रिलेशनशिप देखेंगे वो कंपनी के साथ जो नोटेशन दी हुई है ईयर डायग्राम की उसके लिहाज से देखेंगे। यानी एम्प्लॉयज़, मैनी एम्प्लॉयज़, यानी यूँ भी कह सकते हैं 1 और मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क इन अ सिंगल कंपनी। ओल्ड देखेंगे इसको, 1 कंपनी है 1 और मैनी एम्प्लॉयज़। इस तरह से प्रोजेक्ट और एम्प्लॉयज़
एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे तो इसको हम लोग ओल्ड यानी मुखालफ सीमत में देखते हैं। 0 or many employees work with a single projects। ओल्ड देखेंगे तो क्या होगा, 1 or many employees on a project, और यूँ भी कह सकते हैं a projects worked by a 1 or many employees। ये कुछ नोटेशन है। इस नोटेशन का बेसिकली जो पर्पज़ है, आगे जब हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल है। तो आगे हम लोग केस स्टडी देखेंगे, केस स्टडी से जब हम लोग ईयर डायग्राम डिज़ाइन करेंगे, बेसिकली डिज़ाइन करेंगे, प्रैक्टिकल डिज़ाइन करेंगे, उसमें इन सिंबल की ज़रूरत होगी। जस्ट आप इसको रिवर्स करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।